फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी बकरियों में बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर बकरियों के शरीर में कंपन हो रहा है, यानी बकरियां में कंपन होती है बॉडी के अंदर, और बकरियों के मुंह से झाग आ रहे हैं, और फिर क्या होता है कि बकरियों में चलने में दिक्कत आ रही है, साथ में बकरियां फिर क्या होती है कि बकरियों की मौत हो जाती है, थोड़े समय में बकरियों की मौत हो जाती है। इस तरह की दिक्कतें हमारी बकरियों में देखने को मिल रही हैं। कम से कम हमारी, जैसे एक ने कमेंट्स किया था कि 10 बकरियों की मौत हो चुकी है, सिर्फ 2-3 हमारे पास बकरियां बची हैं। तो अब क्या करें, कौन सी बीमारी है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए जिससे कि हमारी बकरियों को बचाया जा सके। देखो, इस तरह के वेदर के अंदर ये सबसे ज़्यादातर जो बकरियां हैं उसमें इस तरह की बीमारियां देखने को मिलती हैं। तो जितने मेरे जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और बड़ा ऑप्शन दबाएं। आपको बताएं कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, यदि आपकी बकरियों के शरीर में कंपन हो रही है, कंपन हो रही है, और इस तरह के केस में आप देखना कि यदि बकरियों के मुंह से झाग भी आ रहे हैं, बकरियों को चलने में दिक्कत भी आ रही है, तब ये देखना कि आपकी बकरियों में इसमें टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ मिलेगा। यदि आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो 103, 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, इस तरह के केस के अंदर बकरियों का मिलता है। लेकिन देखो, ये जो क्या है, ये एक तरह की वायरल डिजीज़ है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है जिससे हम खुरपक्का मुँह पक्का भी बीमारी बोलते हैं। इसमें बकरियों में चलने में दिक्कत आती है, बकरियां खड़ी रहती हैं। बकरियों के, यदि आप बकरियों के खुर देखेंगे तो उसके अंदर क्या है कि खुर के बीच के अंदर लालिमा आपको दिखाई देगी अंदर जो है। साथ में बकरियों के मुंह से झाग आएंगे, बकरियों के मुंह के अंदर क्या हो जाते हैं कि छाले हो जाते हैं, और बकरियों को चलने में दिक्कत आती है, बकरियां चल नहीं पाती हैं। तो ये बीमारी खुरपक्का मुँह पक्का है, वायरल बीमारी है, कोई इस तरह की बीमारी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि कोई इस तरह का तो है नहीं कि बकरियों में यदि कोई पॉइजन भी है, फूड पॉइजनिंग की भी शिकायत हो, तो ऐसा नहीं कि वो एक से दूसरे के अंदर फैल सकता है। वायरल बीमारी होती है, वो एक बकरी से दूसरे बकरी में फैलती है, उसके बाद में बकरियों की डेथ होती है। फूड पॉइजनिंग यदि आपकी बकरियों में होता है, उसमें भी इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि मुँह से झाग भी आते हैं, साथ में आपकी बकरियां कंपन भी होती है। लेकिन उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि बकरियों में एक से दूसरे में फैल जाए। फूड पॉइजनिंग में ऐसा नहीं होता। वो तो ये होता है कि जैसे फूड पॉइजन का मतलब है कि कोई इस तरह का, यदि आपकी बकरियां जहाँ पर पड़ा हुआ कुछ इस तरह का आहार था जो सभी बकरियों ने खा लिया, तो सभी में एक साथ ही होगा। ये बीमारी एक से दूसरे में फैलती है। तो ये खुरपक्का मुँह पक्का डिजीज़ है, या आपकी बकरियों का इलाज करवा लें। इसका टीकाकरण होता है, आप अपनी बकरियों का वैक्सीनेशन करवाएं। इलाज इसका एक वैक्सीनेशन ही है। यदि आपकी बकरियों में जब भी सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दी से पहले आप अपनी बकरियों को FMD की वैक्सीन करवा लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी बकरियों में ये बीमारी होगी नहीं और आपकी बकरियां मरेंगी ही नहीं। अब हो चुकी है तो आप अपने नज़दीक यदि वेटरनरी से इलाज करवाएं। उससे क्या होता है कि एक तो बकरियों के मुंह के अंदर आपको क्या करना है कि लाल दवा से उनको मुंह के अंदर साफ करना है। जो मुंह के अंदर छाले हुए हैं, जो झाग बनते हैं, तो लाल दवा का उपयोग करना है। साथ में आपने बकरियों को क्या करना है कि अच्छी एंटीबायोटिक देना है, एंटीबायोटिक इंजेक्शन का उपयोग करना है। एंटीबायोटिक टेबलेट का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर जिस प्रकार से एमोक्सिसिलिन साल्ट की एंटीबायोटिक बोलस है उसका भी उपयोग किया जा सकता है, इंजेक्शन का भी उपयोग किया जा सकता है। साथ में मल्टीविटामिन इंजेक्शन का उपयोग करना है इस तरह के केस के अंदर। जिस तरह से बेलामाइल इंजेक्शन आता है, बेलामाइल इंजेक्शन का उपयोग करेंगे तो आपकी बकरियां जल्दी रिलीफ होंगी। तो आप बेलामाइल इंजेक्शन लगाएं बकरियों को 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर। इसी के साथ साथ बकरियों को जिस प्रकार से टेम्परेचर भी बढ़ा होता है, तो इसके अंदर जिस प्रकार से मिलोनेक्स प्लस इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वेटालजिन का उपयोग कर सकते हैं। तो उन इंजेक्शनों का उपयोग करें, अच्छा रिजल्ट मिलता है। साथ में बकरियों को CPM इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का उपयोग करें, जो कि मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। इस तरह के यदि FMD हो जाए तो क्या इलाज करना चाहिए। साथ में आपने बकरियों को नरम आहार देना है। आप अपने बकरियों को ये ध्यान में रखना है, नरम चारा, नरम आहार दें। बकरियों को मल्टीविटामिन का उपयोग ज़्यादा करें इस तरह के केस के अंदर, ताकि आपकी बकरियों की इम्यूनिटी बने, और बकरियों की इम्यूनिटी बनेगी तो आपकी बकरियां जल्दी रिलीफ होंगी। तो आपकी बकरियों मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, तो वहाँ पर आप अपने बकरियों में गिल्सरीन का उपयोग कर सकते हैं। गिल्सरीन लगाएं जिससे कि बकरियों को सेहत मिले। शहद का भी उपयोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा छाले हो गए हैं तो वहाँ पर। तो इस तरह से ये बीमारी कौन सी है, क्यों मर रही हैं बकरियां, हम इलाज भी करवाएं तो आप समझ गए होंगे कि एक वायरल डिजीज़ है। ये एक से दूसरे के अंदर फैलने वाली बीमारी है, जिससे हम खुरपक्का मुँह पक्का बीमारी बोलते हैं, जिससे बकरियां जकड़ जाती हैं, खड़ी रहती हैं, चलने में दिक्कत होती है, और फिर आपको पता ही नहीं लग जाता। इसकी स्टेज दूसरी तीसरी स्टेज में आती है, तब बकरियों की इसमें अचानक मौत होती जाती है।
तुरंत मौत होती जाती है, बकरियां मुंह भी नहीं खोलती हैं, इस तरह की हालत ख़राब हो जाती है। इलाज करें आप अपनी बकरियों का। और इस चैनल पर वीडियो बनी है, जो मैंने आपको ये इलाज बताया, इलाज आप 2 से 3 दिन आप करवाएं, आपकी बकरियों को आसानी से बचा सकते हैं। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स।